पहली बार हम ट्रिपल कैंडल फॉर्मेशन जो हमें इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में दिखाई देता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम इवनिंग स्टार फॉर्मेशन देखेंगे। तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होता कैसे है? इवनिंग स्टार फॉर्मेशन एक तरह का बेरिश फॉर्मेशन है, जहाँ पे क्या होता है कि ट्रेंड हमेशा रिवर्सल होने की चांसेस होती है, लेकिन वो रिवर्सल कुछ तरह से होता है, वो अप साइड से डाउन साइड की तरफ ट्रेंड रिवर्सल होता है। इसे हम कहते हैं बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल, और इसका फॉर्मेशन हमें इवनिंग स्टार फॉर्मेशन से दिखाई देता है। दोस्तों अब ये जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से बनता है? वो इस तरह से बनता है। ये जो पहला 1 नंबर कैंडल दिख रही वो एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल होती है। उसके बाद में जो 2 नंबर की कैंडल है, यह कैंडल एक इंडिसाइसिव कैंडल बनती है। अब ये ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है। उसके बाद में थर्ड एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल बनती है। अब ये तीनों का फॉर्मेशन बन के मिल के हमें एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन दिखाई देता है। अब ये किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से होता है दोस्तों। अगर हम लाइन पैटर्न में देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से, अगर अप साइड शिफ्ट हो रहा है, प्राइस स्लोली एंड स्टेडली अप साइड शिफ्ट हो रही है, तब एक सर्टन पॉइंट पे बायर्स ने अपनी कैंडल बनाने के बाद, जो हमें 1 नंबर की कैंडल देख रहे हैं, जब बायर्स कुछ इस तरह से कैंडल बनाते हैं, मार्केट अपसाइड ट्रेंड में है, तब उसके बाद में सेकेंड मोस्ट कैंडल जो होती है, जो 2 नंबर की कैंडल होती है, वो कुछ इस तरह से इंडिसाइसिव कैंडल बनती है, लेकिन वो 1 नंबर कैंडल के टॉप से भी आगे होती है। मतलब वो एक साइड से प्राइस वो काफ़ी हाई होती है, ना कि उसके अंदर होती या फिर उसको टच कर रही होती। तो इस ये कैसे फॉर्मेशन हो सकता है? पहले प्राइस अप ट्रेंड में थी, उसके बाद में जब डोजी कैंडल या फिर इंडिसाइसिव कैंडल बन रही, तो प्राइस कुछ इस तरह से अपसाइड मूवमेंट हुई। यहाँ पे सेलर्स को ये प्राइस अच्छी लगी, सेलर्स ने फिर से डाउन में लेके आए और प्राइस कहाँ पे बीच में यहाँ पे क्लोज हो गई, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल बनती है। इसका मतलब क्या होता है? पहले बायर्स थे, बायर्स के बाद प्राइस अप साइड गैप अप कह सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस 1 नंबर कैंडल है हमारी ग्रीन कलर की कैंडल, उसके भी आगे वो दूसरी इंडिसाइसिव कैंडल बन जाती है। तो प्राइस यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है कि यहाँ पे जो कोई भी बायर्स थे उनको अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है, तो ये वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, राइट। ये पहली एक हम इसे कह सकते हैं कि एक सिग्नल कैंडल होती है या फिर अलर्ट कैंडल बनती है। जब इस तरह से हमें इन अलर्ट कैंडल मिलती है, तब जब भी इसका लो ब्रेक होता है, तब क्या होता है, जो पहले बायर्स थे उन्होंने, उनमें से कुछ परसेंटेज बायर्स ने अपना प्रॉफिट यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल में बुक कर लिया है। लेकिन उसके बाद आगे क्या होगा? उसके बाद जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, जो बायर्स थे जिनको अभी तक प्रॉफिट मिल रहा था, उनका प्रॉफिट अब कम होने लगा है, तो वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। अब इस फॉर्मेशन में क्या हो सकता है? जब भी इस तरह से बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने चालू कर देते हैं, तब मार्केट एक पॉज लेता है पहले, और उसके बाद में फिर से डाउन ट्रेंड होता है। अब ये डाउन ट्रेंड हमें कंफर्म कैसे पता चलेगा? जब ये 1 नंबर कैंडल का लो ब्रेक होता है, राइट। जब इस तरह से 1 नंबर कैंडल का लो ब्रेक होगा, तब हमें पता चल जाता है कि अब एक कैंडल, रेड कैंडल जो है, यहाँ पे जो सेलर्स अभी है, वो उन्होंने इन बायर्स को अभी टेक ओवर कर लिया है। तो क्या हो रहा है? इस तरह से बायर्स ने ऊपर लेके जाने के बाद, एक इंडिसाइसिव कैंडल बनने के बाद, फिर से सेलर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमने एक पॉइंट हैमर कैंडल में डिस्कस किया था, राइट। तो हैमर कैंडल किस तरह से बनती है? बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, सेलर्स फिर से नीचे लेके आते हैं और क्लोजिंग कहीं पे यहाँ पे नीचे कर देते हैं, राइट। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा हैमर कैंडल का बॉडी बन जाता है, राइट। ये जो है पोर्शन है, ये इस हैमर कैंडल का पोर्शन बन जाता है, और ये पूरा जो पोर्शन है अपसाइड का, ये सब ये टेल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखती है। और छोटे टाइम फ्रेम में कैसे दिखेगी? तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई देता है। तब आपको समझ में आ रहा है शायद कि हम इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जब इस तरह से 3 कैंडल बनती है, तो क्या होगा? जब इस तरह से 3 कैंडल बनेगी, तो एक बड़े टाइम फ्रेम में एक बड़ी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही होगी। तो इसका हमें यह मतलब आता है कि जैसे ही इसका लो, अब ये जो 4 नंबर की कैंडल है यहाँ पे, जैसे ही ये कैंडल कुछ इस तरह से इसके डाउन साइड में बनेगी, सेलर्स फिर अपनी पोजीशंस अटैक करने के लिए चालू कर देंगे और बायर्स अपनी पोजीशन बुक करने चालू कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो अप ट्रेंड में मार्केट था, अब वो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आने के लिए शुरू हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम इस कैंडल को इंटरप्रेट करते हैं। इसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये जो 2 नंबर की कैंडल है, इसको
एक स्टार कैंडल कहा जाता है, और जो कि ये डाउन ट्रेंड में हमें प्रेजेंट कर रही है, तो इसको हम कहेंगे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, राइट। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह से बनता है, तो तीनों कलर मिला के इसका फॉर्मेशन बन जाता है। इसको क्या हुआ, एक मिनट। अब हम सेकेंड कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे जो है मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। अब ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के बारे में आपको भी समझ में आ रहा होगा, कुछ इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद में ये एक पहली सेलर की कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होने के बाद एक इनडिसाइसिव कैंडल, 2 नंबर की कैंडल जो है वो क्या है, एक इनडिसाइसिव कैंडल है। तो इनडिसाइसिव कैंडल मतलब क्या, जहाँ पे बायर्स ने प्राइस ऊपर लेके जाने की कोशिश की थी, लेकिन सेलर्स फिर से उसको हावी होके प्राइस कुछ इस तरह से क्लोज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हो गई इनडिसाइसिव कैंडल, कुछ इस तरह से होता है वो प्राइस। बायर्स यहाँ से आते हैं, प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, सेलर्स फिर से नीचे लेके आते हैं, और फिर ये प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है। तो ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो इसे हम इनडिसाइसिव कैंडल भी कहते हैं। और एक यहाँ पे हैमर कैंडल भी बन सकती है। ये जो स्टार कैंडल हम 2 नंबर की कैंडल डिक्टेट कर रहे हैं, वो इनडिसाइसिव कैंडल के बजाय कुछ इस तरह से हैमर कैंडल भी बन सकती है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी एक तरह से जो सेलर्स थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे होते, कुछ इस तरह से ये कैंडल बन सकती है। 2 नंबर की कैंडल कुछ इस तरह से बन सकती है। और यहाँ पे भी ये जो स्टार फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल के साथ साथ ही कुछ इस तरह से हैमर कैंडल भी बन सकती है। तो जैसे ही इसका भी लो ब्रेक होगा और एक सेलर की बड़ी कैंडल बनेगी और क्लोजिंग यहाँ पे देगी, तो यहाँ से भी डाउन ट्रेंड चालू होता है। उसी तरह यहाँ पे जैसे ही 1 नंबर कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें बायर्स अटैक करते हुए दिखाई देंगे और प्राइस स्लोली एंड स्टेडली ऐसे ऊपर जाता जाएगा, राइट। तो जैसे प्राइस इस कैंडल का हाई ब्रेक कर देती है, सेलर्स अपना पोजीशन बुक करने के लिए चले जाते हैं और प्राइस अपने आप अपसाइड शिफ्ट होने के लिए चालू हो जाती है। तो इस तरह से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हमेशा काम करते रहता है। हम इसको चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चार्ट पैटर्न में इसको देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो अभी हम चार्ट में आ चुके हैं। अब देखिए, ये 1 मिनट मुझे ठीक से करने दीजिए। हाँ, अब देखिए ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहीं पे हमें इवनिंग स्टार फॉर्मेशन और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हमें कहाँ दिखाई देगा, टॉप में दिखाई देगा, और मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे बॉटम में दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। देखिए, क्योंकि मॉर्निंग क्यों कहेंगे, क्योंकि वो एक तरह से हमें प्राइस के बारे में, अपसाइड मूवमेंट के बारे में बता रहा है। देखो ये दोस्तों, यहाँ पे एक हैमर कैंडल है, राइट। तो प्राइस के बारे में हमने कैसे कहा था, या तो ये इनडिसाइसिव कैंडल होगी या फिर ये एक हैमर कैंडल होगी। तो कुछ इस तरह से ये स्टार कैंडल या फिर 2 नंबर की कैंडल कुछ इस तरह से बनती है। 1 नंबर की कैंडल कैसे बनेगी, अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पे ये रेड कलर की कैंडल बन चुकी है, और दूसरी वाली कैंडल कैसी होगी, उसके ऊपर जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये 1 नंबर की कैंडल है, राइट, ये 2 नंबर की कैंडल है, और ये 3 नंबर की कैंडल है। अब क्या हुआ है, इसका हाई कहाँ पे ब्रेक हुआ है, हाई यहाँ पे ये 4 नंबर की कैंडल ने ब्रेक किया है। तो कैसे दिख रहा है, अभी ये 15 मिनट में कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स आए थे, बायर्स ने प्राइस अपसाइड मूवमेंट की और अब ये प्राइस ऊपर की तरफ लेके गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरह से इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कहा जाता है। इसको हम और देख सकते हैं, अगर कहाँ पे हमें इवनिंग स्टार फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो देखेंगे। ये जनरली कैसे होता है, हमें ट्रेंड रिवर्सर के बारे में बताता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये टॉप में और बॉटम में बनता है। तो यहाँ से हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, हमें दिखाई देता है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे चार्ट रेंज की वजह से ओपन नहीं हो रहा है, हम वेट करते हैं चार्ट ओपन हो जाए, या फिर बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे। बैंक निफ्टी में कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। देखो किस तरह से, ये पहली 1 नंबर की कैंडल हुई, ये हो गई 2 नंबर की कैंडल, और ये हो गई 3 नंबर की कैंडल, राइट। तो किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है, एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक सेलर्स का पुश आया है, या फिर इंडिसाइसिव कैंडल बनी, यहाँ पे हैमर मतलब क्लियर कट सेलर का पुश आया है, और जैसे इस तीसरे कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड के बारे में पता चल रहा है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है। अभी देखते हैं यहाँ पे कहीं पे हमें दिखाई दे रहा है क्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर की कैंडल, 2 नंबर की कैंडल यहाँ पे आई है, और यहाँ पे ये 3 नंबर की कैंडल, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है ना।
ये जो लो ब्रेक होना चाहिए था 1 नंबर के कैंडल का, इसका लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब ये हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये टॉप में लो ब्रेक होना, मतलब ये फॉर्मेशन कंप्लीट होने का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और भी देखेंगे हम, यहाँ पे कहीं पे दिखाई दे रहा है तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमेशा कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन काम करते रहता है। दोस्तों हम यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी के डे कैंडल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कैंडल किस तरह से काम करती है। जो हम देख रहे हैं अभी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, उसके बारे में जानेंगे। ये 1 नंबर की कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल बन चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और ये क्या इसका लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है, राइट। लेकिन लो कितने देर के बाद ब्रेक हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर की कैंडल 4, 5, 6 नंबर के कैंडल के बाद यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कितना टाइम भी लग सकता है। अब यहाँ पे हम और एक चार्ट पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हमें इंडिसाइसिव कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही। देखो यहाँ पे कहीं पे इंडिसाइसिव कैंडल देखो इस तरह से दिखाई देती है। ये अप ट्रेंड हुआ है, यहाँ पे डे में देख रहे हैं, डे कैंडल है, बैंक निफ्टी का डे की कैंडल है। यहाँ पे गैप अप होने के बाद यहाँ पे बायर्स ने अपना पोजीशन अभी जो है वो प्रॉफिट में बुक कर लिया है। उसके बाद में अभी सेलर्स वहाँ पे आ चुके हैं और सेलर्स अब एंट्री कैसे करेंगे। सेलर्स का एंट्री पॉइंट हमेशा 2 टाइप का रहता है। एक तो यहाँ पे जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ अग्रेसिव सेलर इस तरह से काम करते हैं यहाँ पे, और कुछ अग्रेसिव सेलर्स यहाँ पे काम करते हैं। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तब एंट्री करेंगे, और कुछ अग्रेसिव सेलर्स ये कैंडल का भी इंतज़ार करते हैं क्लोज होने के बाद और उसके बाद एंट्री करते हैं। तो कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें काम करते हुए दिखाई देती है। हम देखते हैं और कहाँ पे हमें दिखाई देता है। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं। हम डे के कैंडल में देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अप ट्रेंड था, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, राइट। और उस डोजी कैंडल के भी आगे और एक डोजी कैंडल बनी है। अब ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे 1 नंबर कैंडल हो गया, ये 2 नंबर, मैं क्लीन करता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर कैंडल हो गया, यहाँ पे ये 2 नंबर कैंडल। तो इसका फॉर्मेशन अगर हमें कंप्लीट होना है तो क्या होगा, इसका लो ब्रेक होना जरूरी है, राइट। ये 3 नंबर की कैंडल है, उसने इसका लो ब्रेक करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सीधा गैप डाउन हुआ है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है जहाँ पे 3 कैंडल मिलके एक फॉर्मेशन बनाई जाता है, और ये फॉर्मेशन जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता है यहाँ पे एंट्री की जाती है। और एक पैटर्न देखेंगे हम, यहाँ पे अगर हमें कुछ कहीं पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे इंडिसाइसिव कैंडल फॉर्मेशन है क्या, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पिक्चर परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ पे 1 नंबर कैंडल, यहाँ पे 2 नंबर कैंडल, और इसका लो ब्रेक होते ही, लेकिन ब्रेक होने के लिए थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन कोई इशू नहीं, डे का कैंडल है इसकी वजह से दिख रहा है। लो ब्रेक होते ही एक डाउन ट्रेंड के लिए हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों एंट्री करना, टारगेट के लिए बैठना और स्टॉप लॉस, ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती है। जिस तरह से हम यहाँ पे डे कैंडल में देख रहे हैं, अगर डे का स्टॉप लॉस, डे का हाई जो 2 नंबर स्टार कैंडल है उसका हाई अगर हम लगा देते हैं तो एंट्री करना और एंट्री के बाद वहाँ पे रुके रहना काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। तो ये पैटर्न हमें सिर्फ ट्रेंड पैटर्न के बारे में बताता है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कि नहीं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए डे कैंडल देखना और उसके लिए इंतज़ार करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये किस तरह से ये फर्स्ट कैंडल हुआ है, ये सेकेंड कैंडल हुआ है, और इसको यहाँ पे ब्रेक करके फिर से ये फॉल्स हुआ है, राइट, और ये फिर से अपसाइड शिफ्ट हुआ है। तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन में जैसे हम सीख रहे हैं कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, लेकिन उसका रियल ट्रेडिंग में जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें अटैच करके देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी पिक्चर परफेक्ट हमें मिल भी जाता है, लेकिन जब नहीं मिलता तब अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस कम से कम रखना और रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा मेंटेन रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमें स्टार फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार है। अब ये पिक्चर परफेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से काम किया है इसने, ये इस तरह से कितना बड़ा प्रॉफिट दिया, राइट। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना और बाकी पैरामीटर्स भी चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमें बताता है, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बताता है, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको साथ ट्रेड करने के लिए हमें वहाँ पे स्टॉप लॉस देना और स्टॉप लॉस रखना, उसका पोजीशन अच्छे से मैनेज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल हुआ है, ये सेकंड हुआ है, और यहाँ पे इतना देर कंसोलिडेट करने के बाद ये अपसाइड शिफ्ट हुआ है। तो इसका लो कभी ब्रेक हुआ ही नहीं है ना,
कम्प्लीटली लो यहाँ पे ब्रेक हुआ ही नहीं। यही इस फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट होती है, कोई कोई ट्रेडर्स कुछ इस तरह से काम करते हैं। अगर ये फर्स्ट कैंडल हुई, दूसरी यहाँ पे डोजी कैंडल कुछ बन गई इस तरह से, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ट्रेडर्स ये फॉर्मेशन में चौथे कैंडल का, ये 4 नंबर की कैंडल है, इसका भी इंतज़ार करते हैं, जिससे उनको कंफर्मेशन मिल जाता है कि अभी ये डाउन ट्रेंड कंप्लीट शुरू हो चुका है, तो वहाँ पे वो एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? तो जब भी हम डे की कैंडल में इस तरह से देखेंगे, तब हमें ट्रेड लेने के लिए, हमें एंट्री करने के लिए हमेशा कम टाइम फ्रेम में एंट्री करना जरूरी है। जिस तरह से अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा टाइम फ्रेम 1 घंटा होना चाहिए। अगर हम इंट्राडे में कर रहे हैं तो हमें डे के कैंडल में अगर इस तरह से पोजीशन दिखाई देते हैं, तो जैसे ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है, जैसे इंडिसेसिव कैंडल का लो ब्रेक होगा, तब उसमें हम एंट्री करेंगे 5 मिनट के कैंडल में, और उसी डे हाई का हम या फिर उस डे लो का हम एक स्टॉप लॉस लगाकर बैठे रहेंगे। तो कुछ इस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पैटर्न देख रहे हैं लेकिन ट्रेड कैसे करें। तो ये समझ में आना जरूरी है कि पैटर्न समझ में आने के बाद हमारा ट्रेड कंफर्मेशन हो जाता है कि हम सही डायरेक्शन में बैठे हैं या नहीं। लेकिन हमें हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जिस तो यहाँ पे देखिए डे कैंडल में किस तरह से फंसा रहा है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे ये पहली कैंडल बनने के बाद ये नीचे तो आ रहा है, इसे हम इंडिसेसिव कैंडल तो नहीं कह सकते, तो ये फॉर्मेशन थोड़े बहुत गलत हो रहा है, यहाँ पे तो नहीं हो सकता। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार देखना है तो वो प्रॉपरली हो जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि तो यहाँ पे नहीं, अभी तो नहीं दिखाई दे, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कुछ इस तरह से। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल, राइट। किस तरह से हो रहा है, यहाँ पे पहली रेड कलर की कैंडल बनी है, ये 1 नंबर की कैंडल हुई, यहाँ पे क्या हो गई, हैमर कैंडल बन चुकी है, इन रेगुलर अपनी हैमर कैंडल बनी है, या फिर थोड़ी बहुत डोजी कैंडल भी कह सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे 3 नंबर की कैंडल यहाँ पे बनी। अब क्या हो गया है, यहाँ पे जैसे इसका हाई, यहाँ पे 1 नंबर कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है इतने दिनों के बाद, और उसके बाद में ये अप ट्रेंड शुरू हो चुका है, राइट। तो कुछ इस तरह से ये ट्रेंड पैटर्न काम करता है। जैसे हमने थ्योरी में देखा था 3 कैंडल फॉर्मेशन, तो एक्चुअली प्रैक्टिकल में वो 3 कैंडल फॉर्मेशन के बजाय 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल तक भी जा सकता है। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ओरिजिनल प्रैक्टिकल में कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे ही इस जो इंडिसेसिव कैंडल है, ये 2 नंबर की कैंडल है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम एंट्री करेंगे, और इसका जो स्विंग होगा उस स्विंग के अराउंड हम स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस कम लगेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे हमें स्विंग मिल रहा है, तो यहाँ पे इस प्राइस पे हम स्विंग लगाएंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे इसका होने के बाद, और वेट करेंगे, या अगर हमें ट्रेंड मिला तो ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसमें ट्रेड करते हैं। तो थियरी मालूम होने से हम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन थियरी मालूम होने से हम ट्रेड में बैठे रह सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अभी तक तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, उसके साथ ट्रेड कैसे करना ये भी आपको बता दिया है, तो आपको शायद इसका कुछ यूज़ होगा और ट्रेडिंग में आप इसमें बेहतर कर सकोगे। देखो इस तरह से यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ट्रेड मिलता है। यहाँ पे 1 नंबर की कैंडल, 2 नंबर की कैंडल, और इसका लो ब्रेक करने के लिए ये 3 नंबर की कैंडल। तो इस तरह से प्राइस फॉर्मेशन होकर डाउन ट्रेंड में थोड़ी बहुत प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये कभी कभी अच्छा काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम में भी ये अच्छा काम करेगा, लेकिन एंट्री करना और एंट्री के लिए बैठे रहना, एंट्री के साथ साथ अपने टारगेट के लिए बैठे रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये इवनिंग पैटर्न और मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।